जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपको स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विधि और उनका मंत्र क्या है, उनके प्रिय रंग क्या है, उनके प्रिय भोग क्या है और कैसे करें उनकी पूजा की उनका विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। दोस्तों, तो चलिए हम लोग जानकारी शुरू करें। उससे पहले कि आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, लाइक ही एकमात्र जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा और उसी से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है। दोस्तों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि लाइक अवश्य ही करें। कोई प्रश्न या सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। दोस्तों, तो नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। सबसे पहले चौकी पर हम लोग क्या करेंगे कि स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करेंगे, लेकिन उसके पहले नित्य क्रिया जो हमारी होती है उसे करने के बाद स्नान आदि करेंगे। स्नान आदि करने के बाद हम सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य अर्पित करेंगे। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद अपने पूजा स्थल पे आकर शुद्धिकरण करेंगे सारी सामग्रियों की। अगर आप कलश रखे हैं तो कोई बात नहीं, और कलश नहीं रखे हैं सिर्फ स्कंद माता की पूजा करना चाहते हैं विशेष रूप से, तो सबसे पहले चौकी स्थापित करेंगे, बाजोड़ जिसे बोलते हैं, पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करेंगे। इसके बाद गंगा जल और या फिर गौमूत्र से शुद्धिकरण करेंगे। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखेंगे। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका 16 देवियां जो हैं, सप्त घृत मातृका, सात सिंदूर की बिंदी लगाएंगे की स्थापना करेंगे। दोस्तों, यदि आप कलश पहले से रखे हैं तो इन सबको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। जो मतलब कलश नहीं रखे हैं, सिर्फ इस दिन की पूजा करेंगे, उनके लिए ये सब चीजें करने की आवश्यकता है। नहीं अगर कर पा रहे हैं आप तो साधारण तौर से भी माता की पूजा कर सकते हैं। सिर्फ प्रतिमा ध्यान करके आप जो भी प्रतिमा है माँ के स्वरूप का आपके घर में दुर्गा रूप में है या जिस रूप में भी है, उसी में माँ का स्कंद माता का ध्यान करके आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प लेना आवश्यक होता है किसी भी पूजा या व्रत में, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि अवश्य ही संकल्प लें। इसके लिए हाथ में पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे, गंगा जल लेंगे और कुशा लेंगे। उसके बाद 1 रुपये का सिक्का लेके अपने नाम, गोत्र, स्थान, तिथि आदि चीजों को बोलते हुए आप किस निमित्त इस व्रत को कर रहे हैं या पूजा को कर रहे हैं, अगर संतान प्राप्ति है या संतान की मतलब सुख शांति समृद्धि के लिए, विकास के लिए है, तो जो भी आपकी मनोकामना उस मनोकामना को बोलते हुए व्रत को संपूर्ण कराने की माता से प्रार्थना करेंगे। क्षमा मांगते हुए सारी सामग्री माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद व्रत का संकल्प पूरा होने के बाद दोस्तों वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। माता के मंत्र कई स्क्रीन पर मैं लगा दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। जो आपको सुविधा लगे उस मंत्र का जाप करते हुए सारी पूजा को करें, सारे विधि विधान को करें। स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडश उपचार विधि से पूजा अवश्य करें। आपके घर में पहले से जो भी देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करें। इसमें आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि किया जाता है। दोस्तों, षोडश विधि में ये सब चीजें रहती हैं, तो इन सब चीजों से माता की पूजा करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। दोस्तों, और अंत में आरती अवश्य करें, क्षमा याचना अवश्य मांगे। आप सब दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं या फिर माता दुर्गा माता की चालीसा का पाठ करें और साथ ही स्कंद माता की स्वरूप का ध्यान करते हुए सारी पूजा विधि विधान से करें। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है और ये पद्मासना है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं और इनका मंत्र है दोस्तों, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपे संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो, या फिर ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस तरह से कई मंत्र है जो स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप कर सकते हैं देख के। संतान प्राप्ति हेतु जपे स्कंद माता का मंत्र। पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता हैं। जिन व्यक्तियों को संतान
का अभाव है, जिनके मतलब जीवन में संतान लाभ नहीं है, संतान सुख नहीं है, संतान नहीं है, तो वो स्कंद माता के विशेष रूप से पूजा अर्चना करें और जप करें उनके मंत्रों का। तो इसके लिए मंत्र है ओम स्कंद मात्राय नमः। और निश्चित ही इस एक विश्वास और आस्था के साथ पूजा करने से इससे लाभ होता है दोस्तों, अवश्य ही करें। इसके अतिरिक्त इस मंत्र से भी माँ की आराधना की जाती है, जैसे कि मैंने कहा या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमो का भी जाप कर सकते हैं। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है, क्योंकि वो माता के गोद में विराजमान होते हैं। माँ स्कंद माता की उपासना अवश्य करनी चाहिए, इससे संतान के विकास में भी मदद मिलती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है और उपासक की समस्त इच्छा जो होती है पूर्ण होती है। फिर दोस्तों हम आज चलते हैं माता के किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, उस पर हम लोग बात करते हैं। कार्तिकेय की माता होने के कारण इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री कहा जाता है। यह दोनों हाथों में कमल दल लिए हुए हैं और एक हाथ से अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार को थामे हुए हैं। स्कंद माता की गोद में उन्हीं का सूक्ष्म रूप है। इनकी पूजा अर्चना में मिट्टी की 6 मूर्तियां सजाना जरूरी माना गया है। दोस्तों ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर माता के इस स्वरूप का उपासना करती है महिलाएं तो उनकी सोनी गोद भर जाती है। इनका प्रिय भोग है केला, तो इस दिन केला हमें अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और साथ ही अगर केला नहीं है दोस्तों तो आप इनके लिए बताशे भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों जिन्हें संतान की प्राप्ति के लिए पूजा करना है वे एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं इस दिन। इसके लिए दोस्तों केले थोड़ा ज़्यादा चढ़ाना चाहिए और कुछ उसमें से ब्राह्मण को दान दें, कुछ आप भक्तों में दान दें और कुछ गाय को खिलाएं दोस्तों, और कुछ प्रसाद स्वरूप आप खुद ग्रहण करें। तो ये एक छोटा सा उपाय था केले का भोग का। साथ ही दोस्तों इस दिन 5 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं और उनसे आशीर्वाद अवश्य ही लें। जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति के लिए पूजा अगर कर रही हैं जो बहनें, तो उन्हें ये काम जरूर ही करना चाहिए। 5 कन्याएं खिलाकर उनसे सर पे हाथ रखवाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। और दोस्तों इनका प्रिय रंग है हरा, तो माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुख समृद्धि की देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्त को हरा रंग धारण करना चाहिए इस दिन। और दोस्तों साथ ही मान्यता है कि इन्हें सफ़ेद रंग भी प्रिय है, तो आप सफ़ेद रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इनका प्रिय पुष्प है पीला कनेर। पीले रंग का कनेर इस दिन अवश्य ही अर्पित करना चाहिए माता को। इससे माता विशेष आशीर्वाद देती हैं और प्रसन्न होती हैं दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता की कथा जानते हैं, माता से जुड़ी बातों को जानते हैं। माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है स्कंद माता। इस संबंध में ये कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा स्कंद माता के रूप में 5वें दिन होने लगी दोस्तों इस प्रकार से हम इस दिन माता का स्कंद माता के रूप का पूजा करके अपने संतान की सुख शांति समृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए, और जिन्हें संतान नहीं है संतान प्राप्ति के लिए कर सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके दोस्तों। और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो के नवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारे वीडियो पहले से ही पड़े हुए, कलश स्थापना हो गई, ज्वारे कैसे होगा और कौन से तिथि के दिन कौन से माता की पूजा होगी, तो इस तरह के वीडियो पहले से चैनल पे मौजूद है दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हैं।
लिंक आपको आई बटन और एंड कार्ड पे मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी के पाप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।